दिव्य गुप्त तलवार से विद्य दंड देता हूँ। दिव्य पुस्तक का दूसरा अध्याय खोलो। उस दूसरे अध्याय में छुपी है 100 शुद्ध तलवार इच्छा की एक झलक। ये तुम्हारी शक्ति को चौथे स्तर के देवता तक ले जा सकती है और परम त्रिशास्त्र ज्ञान भी दे सकती है। परम त्रिशास्त्र, आखिरी प्रहार, केवल 100 शुद्ध तलवार, केवल एक अटल हृदय। भले ही उसके पास चौथे स्तर की शक्तियां आ गई हो, फिर भी वो हेरॉन को टक्कर नहीं दे सकता। उसकी अजीब सी शक्तियां मेरी समझ से बाहर है। जैक फिर भारी पड़ गया। वो जीत गया, वो जीत गया। जीत गया, उसने तो कमाल ही कर दिया। लगता है मॉर्गन कुल ने एक महान प्रतिभा को खो दिया। गिर चुकी प्रतिभा प्रतिभा नहीं होती। किंग्सले कुल को चुनौती देना मतलब मौत को न्योता देना है। जैक, तुम्हारे पास ये शक्ति कहाँ से आई? ये सवाल तुम खुद यमराज से पूछ लेना, वो तुम्हें बता देंगे। रुक जाओ। तुम मुझे रोकोगे? हेरॉन किंग्सले कुल का युवा स्वामी है। अगर तुमने उसे मार दिया तो अगर मैं इसे छोड़ दूं, तो क्या किंग्सले मुझे छोड़ देगा? कम से कम किंग्सले कुल तुम्हें जल्दी मौत दे देगा। पर आखिर ऐसा क्यों? वो मुझे मार सकता है, लेकिन मैं उसे नहीं मार सकता। सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो किसी उच्च देवता का वंशज है और मैं एक आम इंसान हूँ जो पृथ्वी से आया है। सही कहा। हैरान, मैं तुम्हें मार कर लाऊंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत! पिताजी, मुझे बचा लो। अगर तुमने तलवार चलाई तो मैं तुम्हारी आत्मा को कैद कर लूंगा, फिर तुम कभी जन्म नहीं ले पाओगे। तो फिर किंग्सले कुल का मुखिया खुद देखे कि मैं हिम्मत रखता हूँ या नहीं। मेरे बच्चे, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जैक, तुम ठीक तो हो? जैक, किंग्सले परिवार के मुखिया के पास 9वें स्तर की शक्तियां हैं। देखते हैं इस बार तुम उनका मुकाबला कैसे करते हो। तुमने मेरे बेटे को मारा, आज मैं तुम सबको राख बना दूंगा। तुम सब मरोगे। हम जिंदा नहीं बचेंगे। ये क्या हो रहा है यहाँ? तुम? बच्चे लड़ रहे हैं और बड़े भी पीछे नहीं हट रहे। गुरु माँ, गुरु माँ, गुरु माँ, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी भी गुरु माँ हो सकती है। इतनी दुख की बात है, आज तुम्हारी गुरु माँ भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगी। किंग्सले परिवार के मुखिया का वार सहना काफी प्रभावशाली बात है, लेकिन 9वें स्तर के देवता के सामने सब कुछ बेकार है। क्या 9वें स्तर का देवता इतना शक्तिशाली होता है? कितना अहंकार है। बिल्कुल, देवलोक 9 स्तरों में बटा हुआ है। 9वें स्तर का देवता सबसे शक्तिशाली माना जाता है। किंग्सले के मुखिया जल्दी इन्हें तबाह करो, हर इनका बदला लो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। अगर तुम इन लोगों का साथ दे रही हो तो तुम भी इनके साथ मरोगी। दिव्य बदखला, लाल तलवार जो 9 आकाश चीरती है।
किंग्सले परिवार का मुखिया भी इस औरत की बात को सह नहीं पाया। तुम असल में हो कौन? तुम ये जानने के लायक भी नहीं हो। बस इतना जान लो, तुमने जब से मेरे शिष्य पर वार किया, तुम्हारा नसीब तय हो गया। मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। जानते हो, किंग्सले परिवार देवलोक के 5 शक्तिशाली परिवारों में से एक है और मैं इस परिवार का मुखिया एक देवराजा हूँ। तुम मुझे मारने की सोच रहे हो? बस थोड़ा सा इंतजार करो, मैं तुम्हें और तुम्हारी गुरु माँ और इन सब लोगों को राख बना दूंगा। आओ लड़ो मुझसे। जैक, भले ही आज तुम बच जाओ, पर किंग्सले परिवार तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। किंग्सले परिवार को भड़काना मतलब खुद अपनी मौत मंगाना है। अपने अंजाम के लिए तैयार रहो। किंग्सले परिवार मुझे मार सकता है, पर मैं उन्हें कैसे मारूं? ठीक है, अगर किंग्सले परिवार बदला चाहता है तो सामने आओ, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम सच में संभाल पाओगे? वो बिल्कुल संभाल लेगा, क्योंकि किंग्सले परिवार अब ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। हाँ? इसका क्या मतलब है? जब बदला कभी खत्म नहीं होगा, तो क्यों ना किंग्सले परिवार को ही मिटा दिया जाए। ये इतना आसान नहीं है। कितना गुरूर है तुम्हें। शायद तुम भूल रहे हो कि किंग्सले परिवार के पास 10 से ज्यादा 9वें स्तर के देवता हैं और उनके पास एक देवराजा भी है। तुम्हें लगता है कि तुम इस परिवार को मिटा दो? तुम खुद को समझती क्या हो? तुम मेरे परिवार को बर्बाद करना चाहती हो। एक मौका देती हूँ, किसी को बुलाना हो तो बुला। बुलाओ उन्हें। या तो वो यहाँ आए या फिर मैं उनके पास जाऊंगी। तुम मेरे परिवार को चुनौती दे रही हो? हमारे पूर्वज तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। चुप रहो। तुमने सच में किंग्सले परिवार के मुखिया को मार दिया? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। किंग्सले परिवार कहाँ है? मुझे उनके पास जाना है। हाँ? ये क्या कह रही हो? हाँ? गुरु माँ, मैं रास्ता दिखाती हूँ। पश्चिम की तरफ किंग्सले परिवार देवलोक पर राज करता है। वो जगह 5 दिव्य क्षेत्रों में से एक है। कौन हमारे परिवार से टकराने की हिम्मत कर रहा है? जल्दी परिवार रक्षा यंत्र सक्रिय करो। जल्दी पूर्वजों को तपस्या से जगाओ। ये कैसी तलवार शक्ति है पिताजी? वो व्यक्ति कौन है पता नहीं, लेकिन लगता है किंग्सले परिवार मुसीबत में है। ये तलवार शक्ति आकाश को चीर सकती है। इसे चलाने वाला देवराजा स्तर का योद्धा होगा। मास्टर, यहीं रुको और कुल की रक्षा करो। एक तलवार दुनिया बदल सकती है। पूरे परिवार को मिटा दिया। क्या जबरदस्त प्रहार है। देवलोक बदलने वाला है। रक्षा यंत्र टूट गया। क्या किंग्सले परिवार पूरी तरह समाप्त हो गया? कौन मेरे परिवार को बर्बाद करना चाहता है? मैं उसे खत्म कर दूंगा। उस तलवार ने पूरा खानदान मिटा दिया। किंग्सले परिवार अब खत्म हो गया। एक अभी भी जिंदा है। कौन? मेरे किंग्सले परिवार को किसने तबाह किया? सामने आओ। किंग्सले परिवार के पूर्वज अभी जिंदा है। पूर्वज ओसविन एक महान देवराजा है जो बहुत ऊंचा दर्जा रखते हैं। लगता है अंजाम अभी तय नहीं हुआ। क्या इन सबको तुमने ही मारा है? जी हाँ। किंग्सले परिवार की तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर भी ये सब क्यों किया? क्योंकि उन्होंने मेरे शिष्य को मारने की कोशिश की थी। ओसविन हमारे पूर्वज हैं, तुम उनके सामने कुछ भी नहीं हो। सिर्फ इस मामूली इंसान के लिए तुमने पूरा किंग्सले परिवार मिटा दिया। मामूली इंसान? आखिर तुम्हें इतना गुरूर किस बात का है? तुम्हारे लिए अपनों की जिंदगियां मायने रखती हैं, पर इन इंसानों की नहीं। देवता प्राकृतिक रूप से इंसानों से ऊंचे होते हैं। ये इंसान तो बस एक दूसरे से लड़ने के लायक है, ताकि अमर लोगों का मनोरंजन हो। ये इंसान हमेशा से दास रहे हैं। यकीन नहीं होता कि तुम्हारी सोच इतनी छोटी है। बिल्कुल सही। बच्चे, मेरा परिवार तुम्हारे कारण तबाह हुआ। अपने परिवार की आत्माओं को शांत करने के लिए मैं तुम्हें राख कर दूंगा। मुझे तुम्हारी क्षमता पर शक है।
और मुझे भी। आप आ गए। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बस तमाशा देखने आई हूँ। संप्रदाय प्रमुख को प्रणाम। दूर रहो, वरना तुम्हें चोट लग सकती है। जी जरूर। तुम भी? ठीक है पिताजी। सच में मुझे यकीन नहीं होता तुम अब भी जिंदा हो। हाँ मैं जिंदा हूँ, बस तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। जब तक मैं तुम सबको मौत के घाट नहीं उतार देता तब तक मुझे कुछ भी नहीं होगा। तुम देखते रहना। जैक, तुम अपने मामा से ऐसे बात करोगे? अपनी जुबान से मेरा नाम मत लो। तुम्हारी वजह से देवदंड अधिकारियों ने मेरी माँ को सजा दी। तुम्हारी माँ जो है वो एक देवी थी, फिर भी वो एक मामूली इंसान के पास गई, जिससे उससे तुम जैसा मामूली बच्चा पैदा हुआ और इससे हमारे मॉर्गन वंश पर दाग लग गया। मेरी माँ का अपमान मत करो, वरना क्या ही कर लोगे तुम? बताओ जरा। लूसियन, तुम कहाँ इस मामूली आदमी के मुंह लग रहे हो? मैं भी यही सोच रहा हूँ। इसे ऐसे छोड़ देना हम सब पर भारी पड़ सकता है। लूसियन, उन रिश्तों से बड़ा होता है। क्या तुम सच में इसे मार पाओगे? ये तुच्छ इंसान मेरे वंश के लायक नहीं है। मुझे तो सोच कर ही घिन आ रही है। इसकी रगों में नौरा का खून दौड़ रहा है। पिताजी जल्दी करो, उसे मार दो। निश्चिंत रहो, आज इसकी मौत तय है। इस लड़के को मारकर हम बड़ा काम कर सकते हैं। फ्रेड, तुम क्या कहते हो? मॉर्गन वंश की इज्जत बचाना हमारी जिम्मेदारी है। हम 5 महाशक्तियों में से एक हैं। ये मामूली इंसान हमें कैसे चुनौती दे